नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त बलवंत सिंह मैया एक बार फिर से एक नए ट्रैवल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जर्मन के कुछ सेक्रेट्स, कि जर्मन का टूरिस्ट वीज़ा कैसे लें, और इसके साथ साथ ही हम थोड़ी सी बात करेंगे जर्मन का स्किल्ड वीज़ा, जो कि आजकल ट्रेंड में है। ट्रेंड में तो पहले भी था, लेकिन बीच में इसका रेशियो थोड़ा सा कम हो गया था। लेकिन आज हम पहले टूरिस्ट की बात कर लेते हैं कि जर्मन टूरिस्ट वीज़ा किसको देता है, किस प्रोफाइल को देता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। आज हम प्रॉपर इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मेरे भाई चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें ताकि मुझे मोटिवेशनल मिले, और जो मेरे भाई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनको नीड है टिप्स की, तो उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। तो जर्मन एक शेंगन का पार्ट है और इनका वीज़ा रेशो अच्छा है। मतलब अदर कंट्रीज़ के बजाय अगर जर्मन की हम बात करें तो जर्मन का जो वीज़ा का रेशियो है वो अच्छा है। और कई बार तो ऐसा भी आता है कि कई बार जर्मन की फ़ाइलिंग हम करते हैं तो फाइल करने के बाद जर्मन काउंसलेट उसको, वीएफएस उसको या एम्बेसी उसको रिफ्यूज कर देता है। तो रिफ्यूजल के बाद हम ये देखते हैं कि क्या करें। तो कई बार उसके अंदर ऑप्शनल भी होता है कि हम अपील भी कर सकते हैं, और अपील करने पे भी हमारे काफ़ी वीज़े सक्सेस हुए हैं। तो किसी को किसी प्रकार की कोई क्वारी हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। कुछ भी क्वारीज आप ले सकते हैं, पूछ सकते हैं शेंगन के या फिर वर्ल्ड के किसी भी विजिट वीज़ा के बारे में। तो सबसे पहले तो दोस्तों यही होता है कि एक 6 मंथ वैलिडिटी के साथ हमारा पासपोर्ट, जिसके अंदर 3 पेज ब्लैंक होने ज़रूरी है। और सेकंड डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर ये होता है कि आईटीआर बहुत ही ज़रूरी है। विद कंप्यूटेशन चार्ट के साथ आईटीआर हम इसके अंदर लगाएं। और इसकी प्रोसेस करने से पहले हमको वीएफएस की अपॉइंटमेंट जर्मन की उठानी पड़ती है। हम जर्मन की अपॉइंटमेंट उठा लेते हैं। वो लगभग आज के टाइम में तो 15-20 दिन का वेटिंग शेड्यूल चल रहा है कि 15-20 दिन की डेट मिल जाती है। तब तक हम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो इतने में हमारी डेट का टाइम भी आ जाता है। तो वीएफएस की डेट उठाने के बाद जब हम वीएफएस में जाते हैं तो हमारा पासपोर्ट सबमिट होता है। 3 साल की आईटीआर सबमिट होती है और बैंक स्टेटमेंट सबमिट होती है विद बैलेंस सर्टिफिकेट के साथ। तो कई बार क्या सुनने में आता है कि लोगों का तुक बैठ जाता है उसमें कि फ्रेश पासपोर्ट पे भी जर्मन वीज़ा आ जाता है, और जिनकी प्रोफाइल एडिटिंग वगैरह होती है उनकी वीज़ा भी आ जाते हैं। कई बार ऑफिसर का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जर्मन के पास अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। जब हम वीएफएस के अंदर डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो वो अच्छी तरह से चेक करते हैं कि कोई एडिटिंग वगैरह तो नहीं है। और दूसरी बात मैं बोलूँ कि कई बार हमारे एक मिथ्या रहता है कि किसी के अकाउंट में 20 लाख पड़े हैं तो वीज़ा आएगा। नहीं, जिसके अकाउंट में 20 लाख पड़े हैं उसका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, और जिस ब्रदर की या सिस्टर के अकाउंट में 5 लाख है तो उसको वीज़ा मिल सकता है। क्योंकि एम्बेसी जो बैठी है वीज़ा देने के लिए बैठी है, वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा देती है। उनको हमें ये शो करना होगा कि हम प्रॉपरली विजिट करने के बाद हम वापस आएंगे। और कई बार रिफ्यूजल का कारण ये भी बनता है कि हम देख लेते हैं कि जर्मन हम जा रहे हैं, जिस कंट्री का हम वीज़ा मांग रहे हैं उस कंट्री में हम कम स्टे कर रहे हैं, और दूसरी कंट्री जो हम विज़िट करना चाहते हैं जर्मन के साथ, क्योंकि एक शेंगन जोन है, हम 29 कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं एक वीज़ा के ऊपर। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टे उसी कंट्री का रखें कि जिस कंट्री में हम जा रहे हैं। जैसे कि हमने जर्मन का वीज़ा लिया
तो उसके अंदर हमने ट्रैवल प्लान दिखाया जर्मन और फ्रांस का। तो जर्मन और फ्रांस का हमने दिखा दिया, तो इसके अंदर ये शो करें कि हम 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो 6 दिन जर्मन रुकेंगे और 4 दिन फ्रांस रुकेंगे, ताकि ऑफिसर को बिलीव हो कि ये टाइम टू टाइम वापस जाएगा। इसके बाद आता है ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि शेंगन के अंदर मैंडेटरी है, और जेन्युइन करें, एडिटिंग वगैरह नहीं करें। इसके बाद आता है ट्रैवल टिकट, जो कि टिकट फ्लाइट टिकट होती है, वो डमी न लगाएं, जो कि कन्फर्म टिकट होती है एक, उसको हम आम लैंग्वेज में डमी ही बोलते हैं, लेकिन वो कन्फर्म डमी होती है, उसका यूज करें। और 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट विद बैलेंस सर्टिफिकेट, जो कि अच्छे तरह से, जिससे हमारे पास 2-3 अकाउंट है, तो जिस अकाउंट में हमारी अच्छी ट्रांजैक्शन है या फिर इन आउट अच्छा है और बैलेंस 3-4 महीने से उसके अंदर स्टे पड़ा है, वो लगाएं। बेसिक 4.5 लाख रुपए होंगे तो भी हमें वीज़ा मिलेगा। तो किसी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करें। अगर छेड़छाड़ करेंगे तो कल को पकड़े जाएंगे, क्योंकि उनके पास सॉफ्टवेयर अच्छे होते हैं। आज हम कुछ डॉक्यूमेंट लगाएंगे, कल को कुछ लगाएंगे। और जिनके शेंगन से रिफ्यूजल है ऑलरेडी, उनको जर्मन अच्छे वीज़े प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि किसी की फ्रांस से है, किसी की चेक रिपब्लिक से है, किसी की पुर्तगाल से है या इटली से है, तो उनको वीज़े जर्मन दे रहा है। और वीएफएस की जो डेट है वो अपने नियर बाई उठाएं, जैसे कोई चंडीगढ़ के नज़दीक है तो चंडीगढ़ उठाएं, दिल्ली के नज़दीक है तो दिल्ली के उठाएं, कोई लखनऊ के नज़दीक है वो उठाएं, कोई कोलकाता की उठाएं, कोई मुंबई की उठाएं। तो इस तरीके से कि वीएफएस काफ़ी जगह में मौजूद है। लखनऊ में भी वीएफएस है, अगर कोई दूर का हो तो वो भी लखनऊ की उठाएं, ताकि हमें जाने आने में सहूलियत हो। इसी तरीके से हमें जर्मन वीज़ा प्रोवाइड कर देता है। और कई बार उनको थोड़ा सा डाउट होता है तो एक छोटा सा इंटरव्यू भी जर्मन क्रिएट कर लेता है। वो कॉल करते हैं हमारे पास, लगभग मॉर्निंग टाइम में कॉल आती है उनकी, तो बॉम्बे काउंसलेट से कॉल होती है। तो वो कॉल करने पे हमसे पूछते हैं कि आप जर्मन कहाँ जाएंगे, किस जगह रुकेंगे, आपके होटल की डेस्टिनेशन क्या है, आपका ट्रैवल प्लान क्या है, कब जा रहे हो, कब आप वापस आ रहे हो। तो ये चीज़ें जो हमने कवर लेटर के अंदर मेंशन की होती है, तो उसको अच्छे से याद रखें, अच्छे से रीड आउट कर लें, ताकि वो कॉल आए तो हम उनको डेफिनेटली बता सकें कि हम इस लोकेशन पे जा रहे हैं, इतने टाइम का हमारा स्टे है, इस टाइम हम वापस इंडिया में लैंडिंग होंगे, ताकि उनको बिलीव हो कि हाँ ये जेन्युइन ट्रैवलर है और ये टाइमली वापस इंडिया पहुंचेगा। तो इसी के साथ साथ हम दूसरी बात ये कर लेते हैं कि अगर कोई स्टडी के अंदर किसी का गैप है, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि वो कोई जर्मन के अंदर सेटलमेंट लेना चाहता है या वहीं रुकना चाहता है, तो विजिट वीज़ा पे न रुकें, विजिट वीज़ा पे छेड़छाड़ न करें, टाइमली अपना वापस आएँ, क्योंकि इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यूएस की साइड, कनाडा में और है, काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। इसी के देखा देखी और भी कंट्री अपना रुख तीखा करेंगे इंडियंस के प्रति। तो विजिट वीज़ा पे जाएं, टाइमली ही वापस आएं। तो जर्मन के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक स्किल्ड वीज़ा प्रोसेस होती है। उस स्किल्ड वीज़ा प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हमारा गैप है तो भी चलता है। स्किल्ड का मतलब ये है कि जैसे हम आइलेट्स देते हैं स्टडी के लिए, पीटी देते हैं, टोफल देते हैं, इसी दौरान एक जर्मन लैंग्वेज का कोर्सेज आया हुआ है कि हमें आपको जर्मन जाना है, तो वो कोर्सेज आप जर्मन लैंग्वेज का करें। क्योंकि जर्मन के अगर अंदर हम काम करना चाहते हैं जाके, तो फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी लैंग्वेज को देते हैं, काम जर्मन वालों को देते हैं। तो जर्मन सीखें। जर्मन के 6 लेवल होते हैं, A1, A2, B1, B2 और C1, C2। तो जिसको इंडिया के अंदर जॉब करनी होती है वो तो A1 और A2 में ही काम चल जाता है,
और जिस मेरे मित्रगण को जर्मन ही जाना है तो उसमें क्या होता है कि आप B1 B2 तक का लेवल करें और कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप ट्राई करोगे तो लगभग B1 B2 और A1 A2 के 4 लेवल लगभग ये मान के चलो 6th मंथ में आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जर्मन से बहुत सारी कंपनीज आपको हायर करती है और उस हायर के अंदर आपका नॉमिनल सा 2-2.5-3 लाख रुपए लगता है और आप जर्मन पहुंच सकते हो, व अच्छी जॉब कर सकते हो, स्किल्ड जॉब कर सकते हो। तो ये उनका स्किल्ड प्रोग्राम है। आप अगर हिस्सा बनना चाहो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे, अच्छी सलाह देंगे किस एकेडमी से किस से आप करो। तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9416664066। किसी भी प्रकार की कोई क्वारीज हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कुछ भी रीज़न आपको जानना हो तो जर्मन लैंग्वेज के जिसका B2 क्लियर होगा वो वाकई में जर्मन पहुंच सकता है, लीगली पहुंच सकता है, ना उसको कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छे तरीके से वहाँ से हायरिंग होगी, वो रिसीव करेंगे और मान सम्मान से आप वहाँ जॉब कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। तो ध्यान दें फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छे तरीके से सुनें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू।